अस्सलाम वालेकुम। लाइफ कोर्स विद मोहम्मद राशिद मुस्तजाब के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। नया साल आ रहा है और पुराना साल जा रहा है। आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे एक कैंपेन देख रहे होंगे कि हाउ टू प्लान योर 2024, और इसके ऊपर डिफरेंट ट्रेनर्स, डिफरेंट स्पीकर्स सेशंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सारी दुनिया में होता है और बाकी सारी दुनिया में इसको बहुत शिद्दत के साथ किया जाता है। पाकिस्तान में समहाउ इसके ऊपर कम फोकस होता है, आपको ये चीज़ भी बताऊं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये सारा कुछ क्यों करते हैं? मेरे पास बहुत सारे लोग जब आते हैं गोल सेटिंग के लिए आते हैं, या अपनी कंपनीज की प्लानिंग के हवाले से कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, या मैं खुद जब सेशंस करता हूं हाउ टू प्लान योर न्यू ईयर इसके हवाले से, तो वहां पे बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि सर हम हर साल अपनी प्लानिंग करते हैं, कोई ना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं इसके हवाले से कुछ स्टैट्स आपको बताऊं कि अमेरिका में एक सर्वे हुआ और उस सर्वे के स्टैट्स कुछ इस तरह से थे कि हर साल तकरीबन कोई 45% जो लोग हैं वो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को बाकायदगी से बनाते हैं, लेकिन उसमें से मुश्किल से 7 से 8% लोग जो हैं उनकी न्यू ईयर जो रेजोल्यूशंस होती हैं वो कुछ हद तक फुलफिल होती हैं, सारी नहीं। सो ये रिजल्ट्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम बड़े शौक से, बड़े धूम धड़क्के से अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो आज हम इसी चीज पे फोकस करेंगे कि हमारी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल क्यों हो जाती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जिस सवाल को जानने की हमें जरूरत है वो ये है कि हम अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते ही आखिर क्यों हैं। सो जरा इस सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन सिर्फ एक शौक के तौर पे बनाते हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है तो मैं भी इस ट्रेंड को फुलफिल करूं। कुछ लोग अपनी वो एक कहते हैं अंदर की एक ख्वाहिश होती है, उसकी तस्कीन के लिए सिर्फ बनाते हैं कि जी मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाई है, लोगों को दिखाने के लिए बनाएंगे, उसकी पिक्चर्स लगा के उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, या अपने इर्द गिर्द दोस्तों को बताएंगे कि जी मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाई है। लेकिन अमली तौर पे उनके माइंड में कुछ नहीं होता कि वाई आई एम डूइंग दिस, इसका आखिर मकसद क्या है। तो सबसे पहली चीज तो यह कि हमें यह समझना है कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना क्यों रहे हैं, और इसका जवाब यही है कि हम अपने फ्यूचर के हवाले से, अपने लाइफ गोल्स के हवाले से फोकस्ड हैं। अगर आप फोकस्ड नहीं हैं, आपने अपना लाइफ का कोई मकसद ही नहीं बनाया हुआ, कोई पर्पस ही डिफाइन नहीं किया हुआ, तो जितनी मर्जी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना लें आपको कोई फायदा नहीं होगा। एक हफ्ता, 2 हफ्ते या चंद दिन आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसको माइंड में रखेंगे, उसके बाद सब गायब। तो पहली रीजन तो ये होती है कि हमारी न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल क्यों होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता एक्चुअल में कि हम बना क्यों रहे हैं। अब दूसरी रीजन की तरफ आते हैं। बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, उनके माइंड में होता है कि यार मुझे लाइफ में ये सब कुछ करना है, ये सब कुछ मेरी विशेष हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो गोल्स बनाते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन में, वो बहुत वेग होते हैं। एक्चुअल में वो गोल होते ही नहीं, वो विशेष होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नई गाड़ी लेनी है, ये एक विश तो है, लेकिन ये गोल के क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती। मुझे अपना वेट कम करना है, ठीक है, मुझे फलां कंट्री की सैर के लिए जाना है, मुझे अपने कारोबार को इतने मिलियंस तक लेके जाना है, ठीक है, ये सारी एक तरह से विशेस हैं अभी। अच्छा, गोल ये कब बनेगा? जब आप इसको स्पेसिफिक करते हैं किसी चीज के साथ जिसके साथ इसको मेजर किया जा सके कि यार ये कितने % मैंने कर लिया है या कितने % मुझे ये करना है, तब आप इसको गोल कहेंगे। सो लोगों के गोल्स बहुत वेग होते हैं। नई गाड़ी लेनी है, इट्स अ विश, और ये हर किसी की विश हो सकती है, ठीक है। कौन सी गाड़ी लेनी है, किस तरह से लेनी है, ये सारी चीजें जब आपके माइंड में होती है ना, तो तब आप उसको गोल कहते हो, ठीक है। सो लोगों के गोल्स वेग होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन को बनाते जरूर हैं, लेकिन वो जो कुछ अचीव करना चाह रहे होते हैं वो उन चीजों को अचीव नहीं कर पाते। ये दूसरी रीजन हो गई। आप तीसरी रीजन की तरफ आते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं गोल्स बनाते हैं और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए समहाउ प्लान भी करते हैं, लेकिन वो सारे का सारा प्लानिंग के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं, ठीक है। वो ये समझते हैं कि यार इसको प्लान कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसको एग्जीक्यूशन की तरफ ले आएंगे और हम अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको पता है,
आपके किसी भी काम के लिए जो प्लानिंग है वो 30 से 35% तक मैटर करती है। इससे ज्यादा प्लानिंग का रोल नहीं होता। बहुत सारी और चीजें हैं जो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए जरूरी होती हैं, आपको चाहिए होती हैं। बहुत सारे लोग जब प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, एक तो वो प्लानिंग को ही सब कुछ समझ लेते हैं, दूसरे नंबर पे क्या होता है कि उनकी प्लानिंग बेसलेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, ये एक गोल बना लेते हैं वो, लेकिन उनके फाइनेंसेस क्या हैं, ठीक है, उन्होंने उसके लिए रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए क्या किया हुआ है, वो इन चीजों को प्लानिंग में शामिल ही नहीं करते। ठीक है, सिंपल, मुझे नई गाड़ी लेनी है, ठीक है, कहां से पैसा आएगा, कैसे फाइनेंस जनरेट करोगे, इस सब के ऊपर कोई वर्किंग नहीं होती। जो करंट ईयर उनका चल रहा है वहां उसकी रूट्स ही नहीं होती। वो समझें कि नए साल में एक नया पौधा लगाने का सोच रहे होते हैं जिससे वो गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है, बहुत सारी प्लानिंग्स हमारी बेसलेस होती हैं। याद रखें कि सिर्फ प्लानिंग के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। दिस इज द थर्ड पॉसिबल रीजन जिसकी वजह से हमारी जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं वो मोस्टली फेल होती हैं। चौथी रीजन की तरफ आते हैं। एज आई टोल्ड यू कि हमारी 30 से 35% तक प्लानिंग काउंट करती है, बाकी 65 to 70% जो चीजें हैं वो क्या है, जो कि हमारे किसी गोल को, हमारे किसी पर्पस को अचीव करने के लिए रोल प्ले करती हैं। इन चीजों में आपकी पर्सनालिटी है, आपका सेट ऑफ हैबिट्स है, उसके बाद आपकी नेटवर्किंग स्किल्स हैं, आपके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एज आई टोल्ड यू 65 to 70% मैटर करती हैं। अब ये चीजें अपना रोल कैसे प्ले करती हैं? देखें, आपने क्या किया, आपने एक गोल बना लिया कि जी मुझे नेक्स्ट ईयर अपना वेट लूज करना है 20 kg, ठीक है, लेकिन आपने उससे रिलेटेड कोई इन्वायरमेंट जनरेट ही नहीं किया हुआ, या आपके इर्द गिर्द वो इन्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, कोई पार्क जहां पे आप जॉगिंग, आप कहते हैं कि जी मैं रोज जॉगिंग करूंगा, लेकिन क्या है, पार्क जहां पे आप जॉगिंग करना चाह रहे हैं वो यहां से कोई 20 किलोमीटर दूर है, या इर्द गिर्द कोई है ही नहीं। आपने लिख तो लिया कि मैं रोज जॉगिंग करूंगा, लेकिन जब जॉगिंग के लिए ट्रैक माइंड में आएगा तो ट्रैक तो नजदीक है ही नहीं, तो आप कहेंगे यार इतनी दूर है, रहने दो। इन्वायरमेंट ने आपको सपोर्ट नहीं किया। आपकी पर्सनैलिटी, आप कहते हैं यार सुबह सुबह उठ के मैं जॉगिंग करूंगा, ठीक है, लेकिन आपकी रूटीन ही सुबह उठने वाली नहीं है। आपका जो लाइफस्टाइल है वो ही जो है वो टाइम बाउंडेड नहीं है, उसमें कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। क्या होगा, आपने गोल भी बनाया, आपने प्लान भी किया, लेकिन आपकी पर्सनालिटी, आपका सेट ऑफ हैबिट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप कैसे सिर्फ उस प्लानिंग और उस गोल की बेस पे अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाएंगे? याद रखें कि आपकी पर्सनालिटी की बाकी चीजें भी, ठीक है, हैबिट्स, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स, आपका एनवायरनमेंट, ठीक है, आपकी लाइकनेसेस, डिसलाइकनेसेस, ये सारा कुछ मैटर करता है। अगर आप इसको फोकस में नहीं लेके आएंगे, इसको अपनी प्लानिंग का पार्ट नहीं बनाएंगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। दिस इज द फोर्थ रीजन। और अगर फिफ्थ रीजन की बात करूं तो वो ये है कि हम समटाइम्स बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं अप्रिसिएशन के ऊपर, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के ऊपर। हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते जरूर हैं, लेकिन उसके साथ वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जिससे हमें अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार आई अचीव्ड समथिंग, हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं करते। फिफ्थ रीजन क्या है कि हमें अपने हर गोल के साथ एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर्स रखने चाहिए। ठीक है, हम अगेन उसी वेट लॉस की एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी मुझे 10 kg अपना वेट जो है वो अगले 3 महीनों में या 4 महीनों में लूज करना है। हम जिम जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, हम 10 दिन जाते हैं, रोज जाते हैं, अपना वेट मेजर करते हैं वेट मशीन पे, वेट लूज ही नहीं हो रहा। क्या होगा, हम 10 दिन जाएंगे, 15 दिन जाएंगे, 1 महीना जाएंगे, हमें वो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स थे, जो कि ऑब्वियसली हमेशा माइंड में बेंचमार्क जो होता है ना, हमने बनाया होता है, वो थोड़ा सा हाई होता है, हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट्स जैसे नहीं मिलेंगे, हम डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे। हम कहेंगे यार रोज जा तो रहा हूं लेकिन फर्क तो कोई पड़ नहीं रहा, तो क्या है, हम उस काम से पीछे हट जाएंगे। करना क्या चाहिए, हमें अपनी उस गोल की सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के लिए कोई पैरामीटर्स तय करने चाहिए। इसी की मिसाल ले लेते हैं जो वेट लॉस की। हम अगर बजाय इसके कि कितना मैंने वेट लूज किया है, हम इसकी बजाय अगर अपनी मेजरमेंट इस गोल की इस तरह से करें ना कि यार मुझे रोज 20 मिनट जाना है जिम, वेट लूज होता है या नहीं होता, मुझे 20 मिनट जाना है, तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी है उसको मेजर करना। हम 20 मिनट जाते हैं, हम अच्छा फील करते हैं, यस आई डिड,
ठीक है, आप सोचें आप 20 मिनट डेली जाना शुरू हो गए हैं, आपकी रूटीन बन गई है, 20 मिनट आपने वर्कआउट करना शुरू कर दिया, तो उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो क्या है, उसका बाई प्रोडक्ट क्या है, आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा जब आप उस तरह की एक्सरसाइज करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो मेक इट मेजरेबल। उससे क्या होगा, आपको एक अंदर से खुशी महसूस होगी, मोटिवेशन महसूस होगी, और आप अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन को कुछ हद तक फुलफिल कर सकेंगे। सो मैंने ऑब्जर्व किया, और ये 5 बिगेस्ट रीजंस हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, जिसकी वजह से मोस्टली जो हमारी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं वो फेल हो जाती हैं। सो अगर आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन को फेल होने से बचाना चाहते हैं तो ये जो 5 चीजें हैं जरा इनको कंसिडर करें, अपनी प्लानिंग में, न्यू ईयर रेजोल्यूशन में इनको शामिल करें, और अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन को 2024 में सक्सेसफुल बनाएं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपने कोई भी क्वेश्चंस हैं वो जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह हम उनका रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। थैंक यू।